और अब हम आग्रह करेंगे संबोधन के लिए पुलिस महानिदेशक सह असैनिक सुरक्षा आयुक्त श्री अरविंद पांडे जी, जिन्होंने एक स्लोगन भी, बहुत ही खूबसूरत स्लोगन भी इन्होंने इस पर लिखा है। मैं चाहूंगी कि आप आए और सर हम सबको उद्बोधित करें। एक बार सभी जो संकल्प हमारा है इस कार्यक्रम के आयोजन का दोहराएंगे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। आओ हम सब आज बनाएं मिलकर वही बिहार जिसके आगे शीश झुकाता था सारा संसार। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूँगा आप सभी के सामने। सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे सारे वरीय पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय श्री आर के मिश्रा साहब, बिहार के लोकप्रिय आम आदमी के पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, सभी मंचासीन हैं और सभी की भूमिका आपदा के संबंध में महत्वपूर्ण होती है। और ये आयोजन का हमारा यही लक्ष्य था कि जो पीड़ित पक्ष है, जल जमाव से जो पीड़ित हुए, उनकी बातों को सुना जाए, उनके परामर्शों को नोट किया जाए और भविष्य की एक योजना तैयार की जाए और ये बताया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बहुत निंदाएं सही। वो निंदा के योग्य हो सकता है काम हुआ हो आपदा के पूर्व, लेकिन आपदा प्रारंभ होने के पश्चात जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध था उसमें 100% समर्पण की भावना के साथ सरकार की सभी एजेंसियों ने काम किया। सिर्फ ये बताना मेरा लक्ष्य था और आगे की रणनीति बताना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सिविल डिफेंस सिस्टम और सीमा प्रतिरक्षा प्रणाली, ये दोनों का महत्व तब समझ में आता है जब या तो सीमा पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, तब आपको सेना का महत्व समझ में आएगा, और कोई भयानक आपदा आ जाए तो आपको सिविल डिफेंस का महत्व समझ में आएगा। सिविल डिफेंस प्रणाली को सशक्त बनाना एक मुद्दा होना चाहिए नागरिकों के बीच में। जो यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप सभी ये समझिए, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो 1968 में चीन के युद्ध के बाद ये अनुभव किया गया कि इस प्रकार की युद्ध या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आने के बाद एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें नागरिकों की सीधी प्रतिभागिता हो। तो नागरिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना, ये हमारे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक जो हैं, ये स्वयंसेवक हैं, इनको कोई योजनाबद्ध रूप से नियोजित नहीं किया गया है, इनको नौकरी नहीं दी गई है। लक्ष्य ये है सरकार का, भारत सरकार का और बिहार सरकार का, कि इस तरह से नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाए कि आपदा के समय सरकार की एजेंसी और नागरिक समन्वित रूप से अपनी रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 5000 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक एनरोल्ड हैं। कल्पना करिए, हमने जब बहुत सारी सूचनाएं हमको आई जल आपदा के समय, उन सूचनाओं को हमने आपदा प्रबंधन विभाग को, प्रधान सचिव को भेजा, फिर अपने ऑफिसर्स को भेजा और उनको राहत पहुंचाया गया, रेस्क्यू किया गया। कल्पना करिए कि 40 हमारे स्वयंसेवक, अधिकतम संख्या में पटना में 40 और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी टीम मिलाकर सिर्फ 300 लोग थे। ये कल्पना करिए कि अगर बिहार के पटना जिले में जल जमाव के समय 1000 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक एनरोल्ड होते जो कि पूर्ण प्रशिक्षित होते हैं, तो हम हर घर में हर समय उपलब्ध होते उनकी सेवा के लिए। ये आगे हम योजना बना रहे हैं। हमारा प्रशिक्षण केंद्र है बेहटा में, उसको जो बंद पड़ा था उसको हमने प्रारंभ करा दिया है। एक आपको और सूचना दे दें, भविष्य दृष्टि किसको कहते हैं। भारत सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि पूरे देश में 7 वर्षों के अभ्यंतर 35 लाख सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत सरकार इस योजना के साथ काम कर रही है कि अगले 7 वर्षों में यदि युद्ध की स्थिति बनती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो 35 लाख पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियों के साथ साथ
35 लाख प्रशिक्षित नागरिकों का समूह उस आपदा या युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। ये इस भविष्य दृष्टि के साथ हमको आगे बढ़ना है। और हम आपको बता दें कि ये योजना जब क्रियान्वित होगी तो बिहार में मिनिमम जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो 2 लाख सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक हम लोग तैयार करेंगे 7 वर्षों के अंदर। और ऐसी आपदा, भगवान न करे कभी आपदा आए, लेकिन अगर ऐसी आपदा आती है तो ये सेवा के कार्य के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। और इसमें आपका संवेदनशील होना, जो भी नागरिक समाज के सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग इसको मुद्दा बनाइए, विमर्श का मुद्दा बनाइए, चर्चा करिए कि हमारे यहाँ सिविल डिफेंस प्रणाली कितनी सशक्त है, उसमें क्या कमियां हैं, किसको सलाह देना। हमको सलाह देना तो आप लिखित रूप में हमको सलाह दे सकते हैं। हमने फेसबुक पेज और सोशल मीडिया पर भी सिविल डिफेंस को अभिला दिया है। अपने यहाँ बहुत सारे चित्र आप देख रहे हैं, ये जल जमाव का ही है। हमारे स्वयंसेवक किस तरह से राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं आपने देखा। लेकिन एक कमी रह गई कि हमने उसी समय वीडियो नहीं बनाया, हमने उसी समय फोटोग्राफ तैयार नहीं किया, और यदि तैयार भी किया तो उसको सोशल मीडिया पर भेजा नहीं। परिणाम स्वरूप जो काम किया गया वो दिखाई नहीं दे पाया। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हमारे जितने जवान यहाँ बैठे हुए हैं और जितने सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक हैं, मीडिया के जो बंधु आए, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक गण जो यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर विराजमान हैं, हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक सेवानिवृत्त आईजी श्री के.पी. सिंह साहब भी यहाँ विराजमान हैं, इनका भी मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। सिविल सोसाइटी के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अन्य पुलिस पदाधिकारीगण जो सहकर्मीगण हैं, वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, अपने विचारों से अवगत कराया। और भविष्य में सिविल डिफेंस बिहार का, भारत का सर्वश्रेष्ठ सिविल डिफेंस बने और सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक हम यहाँ से पैदा कर सकें, जो कि बिहारियों में क्षमता है। बिहार ही सर्वश्रेष्ठ है, रहेगा और अभी भी है, भविष्य में भी था। तो बहुत हुआ, अब उठो और जागो, फिर से हुंकार भरो। अंत में मैं अपनी एक कविता से अंत करता हूँ। बहुत हुआ, अब उठो और जागो, फिर से हुंकार भरो, पटना पाटिल पुत्र बने, कुछ ऐसी तुम शुरुआत करो। करो या मरो, डरो नहीं, फिर से दुनिया पर छा जाओ, बढ़ो बिहारी अब आगे, बस चंद्रगुप्त को याद करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।